एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहां दो दोस्त रहते थे, हरिहर और गोपाल। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। हरिहर थोड़ा मोटा था और गोपाल लंबा। दोनों खुद को बहुत होशियार समझते थे। गांव वाले भी उन्हें रामपुर के ज्ञानी कहते थे। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। गोपाल, हमारे जैसा होशियार कोई नहीं है, हरिहर ने कहा। हाँ यार, हम तो सबसे चालाक हैं, गोपाल ने सहमति जताई। तभी मुखिया जी वहां से गुजरे। मुखिया जी ने दोनों को हंसते हुए देखा। क्या बात है, आज फिर कौन सा पंडित्याई भरा ज्ञान दे रहे हो? मुखिया जी ने पूछा। मुखिया जी, हम तो बस यही कह रहे थे कि हमसे होशियार कोई नहीं है, हरिहर ने गर्व से कहा। मुखिया जी मुस्कुराए। अच्छा, तो तुम दोनों खुद को बहुत होशियार समझते हो? उन्होंने पूछा। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल, गोपाल ने जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम सचमुच इतने ही होशियार हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, मुखिया जी ने चुनौती दी। हरिहर और गोपाल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। क्या हुआ ज्ञानियों, डर गए? मुखिया जी ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं मुखिया जी, आप सवाल पूछिए, हरिहर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। चलो मेरे साथ, मुखिया जी ने कहा। मुखिया जी उन्हें लेकर गांव के कुएं के पास गए। कुएं में पानी भरा हुआ था। सूरज की रोशनी में पानी चमक रहा था। देखो और बताओ, इस कुएं में क्या दिख रहा है? मुखिया जी ने पूछा। हरिहर और गोपाल ने कुएं में झांका। उन्हें अपनी ही परछाई दिखाई दी। मुखिया जी, इसमें तो हमारी परछाई दिख रही है, गोपाल ने जवाब दिया। क्या तुम दोनों को यकीन है? मुखिया जी ने पूछा। हाँ मुखिया जी, हमें पूरा यकीन है, हरिहर ने कहा। अच्छा, अगर तुम इतने ही आश्वस्त हो तो इस कुएं में उतरो और अपनी परछाई पकड़कर दिखाओ, मुखिया जी ने कहा। यह सुनकर हरिहर और गोपाल के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या हुआ ज्ञानियों, अब तो चुप क्यों हो गए? मुखिया जी ने पूछा। मुखिया जी, ये तो नामुमकिन है। परछाई को कोई कैसे पकड़ सकता है? गोपाल ने कहा। तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि कुएं में तुम्हारी परछाई है? मुखिया जी ने पूछा। हरिहर और गोपाल समझ गए कि मुखिया जी ने उनकी चालाकी पकड़ ली है। शर्म से उनका सिर झुक गया। मुखिया जी ने प्यार से उन्हें समझाया। देखो बच्चों, होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन झूठी होशियारी दिखाना गलत है। सच्ची होशियारी तो यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। हरिहर और गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मुखिया जी से माफी मांगी। मुखिया जी ने उन्हें गले लगा लिया। जाओ बच्चों, और याद रखना, सच्ची होशियारी वही है जो हमें नम्र बनाए, अहंकारी नहीं। हरिहर और गोपाल हंसते हुए वहां से चले गए। उन्होंने जरूर उस दिन एक बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने ये समझा कि सच्ची होशियारी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में होती है। गांव वापस जाते हुए हरिहर और गोपाल मुखिया जी की बातों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि मुखिया जी ने उन्हें बहुत कीमती सबक सिखाया है।